नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश में चिकित्सा का जो ढांचा है वो लगभग चरमराया हुआ है और चिकित्सा की जहां तक सुविधाओं की बात है तो आप का खुद ना कभी वास्ता सरकारी अस्पताल, सरकारी डिस्पेंसरियों से पड़ा होगा कि किस कदर वहाँ पर हालत है, क्या वहाँ पर मरीजों के साथ होता है, कितनी वहाँ पर चिकित्सा की लोगों की सुविधाएं मिलती हैं और कितने वहाँ पर डॉक्टर्स की या पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या है। तो जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो देश में यही है कि जो चिकित्सा का जो ढांचा है उसको कभी भी सरकार ने शायद गंभीरता से लिया ही नहीं। न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि राज्य सरकारों ने भी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, तो उन्होंने भी कभी चिकित्सा के मुद्दे को देश में प्राथमिकता से लिया नहीं। आज जो देश में अफरा तफरी मची हुई है उसका जो मुख्य कारण है वो ये जो चिकित्सा का जो सिस्टम है, हमने जो चिकित्सा की प्रणाली अपनाई हुई है, जो देश में सिस्टम लागू किया हुआ है, यही वजह ये है कि आज देश चिकित्सा के मामले में तूफान के दौर से गुजर रहा है। अब हालत देखिए कि नीट यूजी के मामले में क्या हालत हो रही है कि पेपर लीक का बिल्कुल प्रमाण मिल गया। बिहार में करीब 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यही कुछ ऐसा ही मामला गुजरात से आया कि गुजरात में भी कुछ पेपर लीक का मामला ऑफिशियल रिकॉर्ड में एफआईआर में दर्ज किया गया। इसी तरह राजस्थान में भी सवाई माधोपुर में पता चला है कि कोई पेपर लीक का प्रकरण हुआ है। दोस्तों, 23-24 लाख स्टूडेंट पूरे देश में नीट यूजी की परीक्षा में बैठे थे और अब उनके भविष्य का कुछ अता पता नहीं है। जब ये प्रकरण मामला सामने खुलासा हुआ तो इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली जो संस्थान है, केंद्रीय जो संस्थान है जो इस परीक्षा को पूरा आयोजन करता है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग करता है, अब आप देखिए उसने तरह तरह की तरकीबें निकाली हैं और वो बचाव के रास्ते परीक्षा प्रणाली में जो खामियां हैं, जो सिस्टम में खराबियां हैं, उनको दूर करने के बजाय, या बेहतर तो ये होता कि चूंकि वहाँ पर इतनी मोटी मोटी पगार के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं तो होना तो ये चाहिए था कि इस परीक्षा प्रणाली को पहले से ही चुस्त दुरुस्त किया जाता, इसका प्री प्लान किया जाता कि ये तमाम संभावनाओं को मानते हुए कि पेपर लीक यदि हो जाएगा तो उसमें क्या होगा। और मामला किस कदर उलझ गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया, वहाँ से वापस जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में आ गई। अब हालत देखिए कि इधर पेपर लीक के मामले बिल्कुल प्रमाणित हो चुके हैं और पहले तो केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पहले तो आप उनके बयान देखिए, आप उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि इस तरह की कोई पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हाँ कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। इसके बावजूद भी आप देखिए, जो आश्चर्य की बात है वो ये देखिए कि उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आया था उसी को आधार मानते हुए काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है। स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग है उसकी तैयारी चल रही है। इसमें फिलहाल देश में पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि दिग्भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ना पेरेंट्स को कुछ समझ में आ रहा है, ना स्टूडेंट्स को कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा और वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, उनको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस मामले में अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला नहीं आया है तो अब आगे देखना है कि होता क्या है। तो ये देश में एक हाल है नीट यूजी का। अब नीट पीजी का भी एक हाल आप जरा जान लें। मैं आज समग्र तौर पर आपके सामने पूरे देश में आज जो हालात चल रहे हैं, तमाम चिकित्सा के मामले को लेकर, तमाम चिकित्सा संबंधित पढ़ाई लिखाई के मामले को लेकर, बाकी चिकित्सा के हाल तो बेहाल हैं, वो आप सब जानते हैं। दूसरा जो मामला चल रहा है वो है नीट पीजी को लेकर। तो नीट पीजी की परीक्षा के लिए पहले जो तारीख और महीना घोषित किया गया था वो किया गया था दिसंबर में, लेकिन दिसंबर में उसको टाल दिया गया। उसके बाद मार्च में फिर महीना घोषित किया गया, डेट दी गई कि पीजी की परीक्षाएं मार्च में आयोजित की जाएंगी। लेकिन दोस्तों मार्च भी निकल गया, अप्रैल निकल गया। उसके बाद फिर ये कहा गया कि यूजी जो पीजी की जो परीक्षा है वो जून में की जाएंगी। तो दोस्तों अब जून भी लगभग निकलने को तैयार है और पीजी की डेट्स अभी तक नहीं आई है। आप कल्पना करिए
जो स्टूडेंट जिन्होंने एमबीबीएस की है वो पीजी की तैयारी कब से कर रहे होंगे, कब से तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, आप 6 महीने गुजर चुके हैं, उन पर कितना भारी मानसिक तनाव और दबाव होगा, उनके अभिभावकों पर कितना मानसिक और भारी दबाव होगा, कितनी मुश्किलों से एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद जब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उन्हें और उच्च शिक्षा इस क्षेत्र में ग्रहण करनी है, तो उसके बाद भी लेकिन कोई क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। और वो जब आदमी तैयार, आप खुद सोचिए, यदि आप किसी भी क्षेत्र में मेंटली प्रिपेयर हो किसी काम करने के लिए और अचानक ब्रेक लगा दिया जाए कि अब आपको ये काम 2 महीने बाद करना है, तब भी आप अपने आप का अपना हौसला जैसे तैसे बरकरार रखते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और कोई परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, तो आप 2 महीने की फिर तैयारी में जुट जाते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, फिर आपको 2 महीने के लिए फिर पता चलता है कि अभी भी आपकी डेट नहीं आई है। तो दोस्तों आप सोचिए कि उन विद्यार्थियों की जिन्होंने एमबीबीएस की उनकी मानसिक हालत क्या होगी। ये किसी यंत्रणा से कम नहीं है, ये किसी सजा से कम नहीं है कि आप 3-3 बार डेट, मतलब आपकी सरकारी मशीनरी इतनी नाकारा, इतनी निकम्मी है सरकारी तंत्र की, वो ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि आखिर पीजी के एग्जाम कब होंगे, कब वो स्टूडेंट पीजी में एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के बाद वो कब पीजी पास आउट करेंगे। आपने 6 महीने की देरी कर दी। मतलब एक बात दोस्तों साफ है, इस देश में कम से कम सरकार के जो विभाग हैं, सरकारी जो संस्थान हैं, जो ऑटोनोमस बॉडी हैं, उनके लिए समय का कोई मूल्य नहीं है। 6 महीने किसी देश के लिए कितने कीमती हो सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 6 महीने में यदि यही पीजी डॉक्टर्स बनकर अस्पतालों में सर्विस करते तो कितने हजार लोगों की जिंदगियों को फायदा पहुंचता, कितने लोग जल्दी बीमारियों से रिलीफ पाते, कितनों के घर परिवार बच जाते, कितनी आर्थिक समस्याओं का मरीजों को और उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों को, संरक्षकों को सामना करना पड़ता है, इससे उनका बचाव हो जाता। आप देखिए डॉक्टर्स पहले ही देश में कितनी भारी कमी है डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उस पर आप देखिए कि ये जो सरकारी तंत्र है कितना लेट लतीफ है, कितना लापरवाह है, कि मैं कह रहा हूं कितने निकम्मेपन की हद है। इस देश में निकम्मेपन की दोस्तों जब तक कोई कानून में सजा नहीं होगी, जैसे कोई चोरी करता है, कोई अपराध करता है तो उसकी एक सजा होती है कि पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। ऐसे मामलों में कि देश का बहुमूल्य समय, राष्ट्र का बहुमूल्य समय, ऊर्जा जो बर्बाद कर दी गई है लापरवाही के कारण, उसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। इनको दोस्तों जब तक अकाउंटेबिलिटी संविधान में संशोधन करके जो भी जिम्मेदार हैं उसकी जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक ये रिपीटेशन पहली बार नहीं हुआ होगा। ये जो यूजी का और नीट पीजी का जो मामला है ये ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आप देखिए कि जितने भी परीक्षाएं हुई हैं सब में कुछ ना कुछ विवाद, कुछ ना कुछ उंगलियां उनकी तरफ उठती रही हैं। हमेशा कुछ ना कुछ, आपको पता है कि इससे पहले जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में रैकेट के रैकेट पकड़े गए। थानेदारों की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, पटवारियों की भर्ती हो और क्लेरिकल लेवल पर कोई भी भर्ती हो, आप ये देखिए जमकर प्रश्न पत्र पके हैं। खूब लोगों ने आराम से नौकरियां तक प्राप्त कर ली। राजस्थान का मैं उदाहरण देके बताता हूं कि जो थानेदार, सब इंस्पेक्टर जो परीक्षा में पास हुए, उन परीक्षाओं में पास होने वाले उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग भी कर ली और उनका वो पुलिस में भर्ती भी हो गए, वहाँ ट्रेनिंग करी है बाकायदा। ट्रेनिंग करने के बाद उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी करना भी स्टार्ट कर दिया, वो प्रोबेशनर बन गए नौकरी में। तो जब खुलासा हुआ कि ये सब जो है नकल करके पास हुए हैं, इनकी जो परसेंटेज आई है मेरिट में वो नकल करके आई हैं, तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनकी वर्दी उतरवाई जा रही है वापस। ये इस देश में दोस्तों तमाशा बन चुका है। आप ये देखिए कोई भी परीक्षा, अब तो लगता ये कि हर परीक्षा पर संदेह जताया जाता है कि इस परीक्षा में कहीं हेरा फेरी तो नहीं है। सवाल उन हजारों लाखों स्टूडेंट का है जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, पसीना बहाया है, जिन्होंने हजारों लाखों रुपए कोचिंग्स में खर्च किए हैं। ऐसे भी हजारों और पेरेंट्स होंगे जिन्होंने कैसे कैसे मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों को एमबीबीएस के लिए तैयारी करवाई है, पीजी के लिए तैयारी करवाई है। उनकी हालत ये हो चुकी है कि वो, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं उनके दुखों का, कि उन पर दुखों का कितना तगड़ा पहाड़ टूटा होगा। ये दोस्तों 2 प्रकरण। अब आते हैं तीसरे प्रकरण की तरफ। अब आते हैं, मतलब ये सब, ये देखिए आप सारा चिकित्सा प्रणाली का अंग है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश में क्या हाल हो रही है,
कोई भी शिक्षा का मामला बदइंतजामी से, लापरवाही से अछूता दोस्तों है ही नहीं। अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता सरकारी तंत्र में इतनी भारी व्याप्त है कि आपको मैं अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं। यह एग्जाम्पल है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का। आप मनमानी देखिए, आप हर राज्य अपने हिसाब से गाइडलाइन तय कर रहा है। वो एफएमजी को 1 साल की कराएगा इंटर्नशिप, कोई 2 साल की कराएगा, कोई राज्य माफ कर रहा है, कोई राज्य माफ नहीं कर रहा है। मतलब आप ये देखिए इतनी विसंगतियां हैं, इतनी मनमानी तरीके से, जैसे देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में सरकार नहीं है, देश में कोई हिटलर शासन चला रहा हो, देश में तानाशाही मौजूद हो कि मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी से आप व्याख्या करेंगे कानून की, अपनी मनमर्जी से आप चीज़ों को तय करेंगे, कोई नियम कायदा कानून नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, कोई एक रूपता नहीं है कानून में, कोई समानता नहीं है। और जब इनके अमलीकरण की बात आती है तो हालत ये देखिए कि सब मनमानी पे उतारू हो जाते हैं। अब मज़ेदार बात देखिए आप, एफएमजी के मामले में एक खबर सामने आई है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसकी तरफ से एक खबर सामने आई है। वो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई है और खबर ये छपी है कि ये जो एफएमजी द्वारा जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने जब धरना प्रदर्शन किया धूप में, आप जानते हैं इस हालात में, वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो तमाम वो जो जिन्होंने लाखों रुपए पहले खर्च किए हैं, वो धरना प्रदर्शन के लिए उनको सड़कों पर उतरना पड़ा और उन्होंने एनएमसी का घेराव किया, वहां पर धरना प्रदर्शन किया। तब सरकार को लगा कि कहीं कुछ हो रहा है। तब देखिए सरकार क्या है कि सरकार जो है वो मोटी गेंडे की खाल की तरह होती है सरकारी सिस्टम। जब तक उस पर आप लगातार हैमरिंग नहीं करेंगे तब तक उस पर हलचल नहीं होती। ये जो सैकड़ों एफएमजी जो ग्रेजुएट्स हैं, ये जब दिल्ली में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया तब थोड़ी बहुत खलबली एनएमसी के अंदर मची, वरना वो अपने आराम से एयर कंडीशंस कमरों में मज़े से वो आराम से अपना टाइम पास कर रहे हैं। अपने जो पर्क्स हैं, अपनी जो सैलरीज हैं, जो सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा और आपके टैक्स द्वारा, वो भी आपके टैक्स पे द्वारा ही दी जा रही हैं, उनको आराम से एंजॉय कर रहे थे। तब वहाँ से एक बयान आता है, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण, इस देश का दुर्भाग्य देखिए आप कि मेडिकल क्षेत्र की में सरकार की प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी सरकार की क्या है। आप ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां से एक बयान अब एनएमसी से यह आता है दोस्तों कि ये जो मसला एफएमजी ने उठाया है कि हमारी 1 साल की इंटर्नशिप की जाए, क्योंकि इस पे हर राज्य मनमाने तरीके से काम कर रहा है, तो एनएमसी की तरफ से बयान ये आया है कि इन्होंने जो इंटर्नशिप की है तो उस इंटर्नशिप में इन्होंने क्या क्या सीखा समझा है, उसका एक एग्जाम लिया जाए। मतलब आप देखिए दुर्भाग्य क्या है कि अभी 5 साल आप विदेश में एमबीबीएस करके आए, तो उनकी आपको इंडिया में आकर प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए तय कानून ये बनाया गया कि आपको पहले एक एग्जाम देना है जिसमें 50% पासिंग मार्क्स हैं, जिसमें हजारों स्टूडेंट, मुश्किल से कोई कुछ हजार स्टूडेंट ही हर साल उसमें पास होते हैं, और जितने पास होते हैं उससे कई गुना संख्या में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट ही इतना टफ है। और वो इसलिए इन्होंने सरकार ने बनाया कि भाई डिग्री फर्जी तो नहीं ले आया, वहां पढ़ाई लिखाई की भी की नहीं की है। अब आप सोचिए जिन स्टूडेंट ने उसको पास किया है, अब उनको फिर एक एग्जाम देना होगा, वापस उसकी तैयारी में वो जुटेंगे उस एग्जाम की। मतलब कितना मानसिक तनाव, कितनी मानसिक यंत्रणा है इस बात के लिए है कि अब उनका एक व्यवहारिक और एक एग्जाम होगा। मतलब एग्जाम पर फिर एग्जाम, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके वो इंटर्नशिप आपकी 1 साल की जाएगी। मतलब सरकार जब तक मानसिक तौर पर इनको प्रताड़ना की लास्ट सीमा पर ले जाए, जब तक फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं बना दे, तब तक ये सरकार जो है, मतलब आप ये देखिए सरकारी तंत्रों का हाल कितना है। ये जो फैसले लिए जाते हैं, जो सरकारी अधिकारियों द्वारा बंद एसी कमरों में लिए जाते हैं, उनको उन स्टूडेंट, एफएमजी का स्टूडेंट हो, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, चाहे वो पीजी नीट की तैयारी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सा छात्र हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी प्रैक्टिकल व्यवहारिक समस्याओं से, उनके दुख तकलीफ से, उनकी अपेक्षाओं से, उनके कैरियर से, उनके अभिभावकों की जो उम्मीद है, उन्होंने जो खून पसीने की गाड़ी कमाई लगाई है, उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। और ये हालत देखिए, और इसमें भी भेदभाव है एफएमजी के साथ। आप देखिए, आप एफएमजी पर यह बात लागू कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सरकारी मेडिकल कॉलेज पर यह बात लागू कर सकते हैं कि उनके स्टूडेंट को क्या उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है? आप नहीं जानते कि इस देश में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, देश की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर क्या पढ़ाई लिखाई का स्तर है? वहां पर आप ये मान के चलते हैं कि वहां पर समुचित पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होती है? उनको वो परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती
जो एनएमसी जो परीक्षा कराती है एफएमजी के लिए, वो देश के एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अब उनको ये परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती है और वो आराम से 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद या तो वो नौकरी भी कर सकते हैं, कहीं भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या वो फिर पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन और ना ही उनको इस तरह की जो जंजाल है, जो अब एनएमसी एफएमजी के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा है कि जिन्होंने वहाँ 1 साल कंप्लीट कर लिया है, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। तो क्या जो देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है? क्या उन्होंने वहाँ प्रैक्टिकल की जो जानकारी है, मरीजों से संबंधित है, इंटर्नशिप के दौरान जो इंटरेक्शन होता है वहाँ पर, जो सीनियर्स उनको बताते, समझाते, पढ़ाते, लिखाते हैं, क्या वो उन्होंने ठीक तरीके से किया है? सारा ठीकरा जो है, वो जितना भी सरकार के पास कचरा है, वो सब एफएमजी के माथे पर फोड़ा जा रहा है। आप ये देखिए कि नकारात्मक सोच कितनी जबरदस्त है। समाधान नहीं निकाला जा रहा और रास्ते में कैसे बाधाएं खड़ी की जाएं आपके सामने, उसकी पूरी तैयारी सरकार कर रही है, एनएमसी कर रही है। ये दोस्तों इस देश की चिकित्सा सेवाओं का हाल है, जहां चिकित्सा शिक्षा का ऐसा हाल है कि तमाम तरह के स्टूडेंट आज इस मई जून के महीनों में सड़कों पर उतरे हुए हैं। हजारों लाखों की संख्या में नीट के स्टूडेंट, एफएमजी के स्टूडेंट जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं, वो उनका आधारजूल में भविष्य, उनको कुछ पता नहीं है। और ऐसी अराजकता और अंधेर गर्दी शायद ही किसी कंट्री में, जो अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहलाता है, और ऐसी शायद ही कोई सरकार होगी जो चिकित्सा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, जो कि अनिवार्य आवश्यकताओं में शामिल है, जो इमरजेंसी में शामिल है, उससे ऐसा व्यवहार कर रही है। तो दोस्तों आप एक तो ये कल्पना कर सकते हैं कि जब चिकित्सा में जहाँ जीवन और मरण का प्रश्न लगा रहता है, आप जानते हैं, तो दूसरे विभागों में क्या हालत होती होगी, इसकी दोस्तों सहज कल्पना की जा सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि भगवान एनएमसी को सद्बुद्धि दे, नीट के जो कर्ता धर्ता हैं उनको सद्बुद्धि दे, पीजी की तैयारी जो एग्जाम में 4-4 बार उनकी परीक्षाएं पोस्टपोन करा चुके, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। दोस्तों ऐसी दुआएं की जा सकती हैं, और आप और हम दुआएं करने के अलावा, और ये जो लाखों हजारों विद्यार्थी हैं जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, जो धक्के खा रहे हैं इस जून के महीने में, प्रचंड लू चल रही है और वो सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अब ईश्वर ही उनका जो है वो रक्षक है। दोस्तों सरकार तो देख चुके हैं आप कि सरकार का तंत्र कैसे काम करता है। सरकार कहने को ही सरकार है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, लेकिन हकीकत में दोस्तों चुने जाने के बाद ये अपने तेवर कैसे बदलते हैं, ये अपना रास्ता कैसे बदलते हैं, इनका आम आवाम से, उनकी दुख तकलीफों से कोई रिश्ता नाता दोस्तों रह नहीं जाता। ईश्वर से ही अब ये कामना है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ताकि चिकित्सा जैसे संवेदनशील क्षेत्र के मामले में इनको जो है वो तौर तरीके ढंग से लागू किए जाए, जो कायदे कानून है उनकी पूरी पालना की जाए, और जो कठिनाइयां हैं उनको हटाया जाए, ना कि नई नई बाधाएं इनके द्वारा, खुद के द्वारा पैदा की जाएं। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलें। साथ ही मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, इस YouTube चैनल को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।